परमेश्वर के लोग यहाँ वचन में चलेंगे। अपनी अपनी बाइबल को खोलें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 50वां अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ा जाए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। और परमेश्वर कहते हैं कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है मैं उसको अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अर्थात वो बंदा परमेश्वर की आशीषों को देखेगा, परमेश्वर की कृपा को देखेगा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखेगा, परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगा, परमेश्वर के चमत्कारों को वो व्यक्ति देखेगा। कौन व्यक्ति? जो अपने चरित्र को क्या रखता है? उत्तम रखता है। जो अपने कैरेक्टर को क्या रखता है? उत्तम रखता है, बढ़िया रखता है, उसका ध्यान रखता है। हालेलुया। एक गुड कैरेक्टर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट, उत्तम, सबसे बढ़िया। जितना बढ़िया, जितना अच्छा चरित्र कोई रखता है, परमेश्वर कहता है उतना ही उत्तम आशीषें और बरकतें, उद्धार, मुक्ति, सब कुछ मैं उसको दूंगा। परमेश्वर के लोगों, मैंने आपको सिखाया था कि परमेश्वर के साथ मनुष्य डील करता है। परमेश्वर मनुष्य के साथ डील करता है। एक जो है समझौता किया जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि तू अगर इस तरह से चलेगा तो मैं इस तरह से तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो उसको ढूंढेगा वो उसको पालेगा। हालेलुया। अगर कुछ करेगा तब तुम्हें कुछ आगे से मिलेगा। बैठे बैठाए परमेश्वर के पास से किसी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर में भी इस चीज को आप अच्छे से याद रखें। अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, अगर आपने अपने जीवन का ये फैसला लिया है कि मैं प्रभु के साथ चलना है, मैंने अपना जीवन प्रभु के साथ व्यतीत करना है, तो आप समझ लो कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फ्री में बैठे ये नहीं कि आपने अपना जीवन दे दिया और उसके बाद आराम से बैठ गए, आपने प्रभु को के ऊपर विश्वास कर लिया, उसके बाद आराम से बैठ गए। नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों को सीख के, परमेश्वर की बातों को सीख कर, जैसे जैसे वो चाहते हैं उस तरह से जब आप अपने जीवन को सौंपते चले जाओगे, वैसे वैसे ही परमेश्वर आपको आशीषों और बरकतों से भरते चले जाएंगे। परमेश्वर के वचन में हजारों ही आशीषें हैं, हजारों ही बरकतें हैं। परमेश्वर के वीडियो 4000 के आसपास आशीषें हैं जो एक मनुष्य अपने लिए प्राप्त कर सकता है। उसमें आत्मिक आशीष भी हैं, शारीरिक आशीष भी हैं, और भी कई तरह की आशीषें उसमें हैं। और प्रभु ने तो वादा किया अपने दास दासियों के साथ, पुराने समय में वादा किया अपने एक जो जन के साथ जिनको अपना मित्र कहते थे और जो विश्वासियों के पिता कहलवाते हैं, संत पिता अब्राहम के साथ उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा जैसे तारे हैं और जैसे समुद्र के बालू की रेत की गिनती है। जैसे तुम उनको गिन नहीं सकता, आकाश के तारों को गिन नहीं सकता, समुद्र के रेत के तिनकों को गिन नहीं सकता, इतने आशीर्वाद, इतनी आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी। आप परमेश्वर सचमुच हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं इसके बारे में और आप लगातार सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के पास से आप अपने लिए अद्भुत आशीषों को जरूर प्राप्त कर लेंगे। आपने पिछले दिनों में यूसुफ के बारे में सीखा। यूसुफ कुछ भी नहीं था, एक गुलाम करके एक देश में बेच दिया गया था, और उस घर में जहां के मालिक ने उसको खरीदा था, गुलामी में वो जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको उस देश का, जिस देश में वो गुलाम होकर बेचा गया था, उस देश का प्रधानमंत्री उसको बना दिया। हालेलुया। उसके अंदर क्या बात थी, क्यों बना दिया उसके अंदर? क्या वो बहुत पढ़ा लिखा था? नहीं। क्या कुछ और उसके अंदर समझदारी थी, कुछ था उसके अंदर? नहीं। उसके अंदर एक ही चीज थी,
कि उसने अपने कैरेक्टर को क्या रखा? उत्तम। उसका कैरेक्टर उसने संभाल के रखा। उसके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिशें की गई, उसके कैरेक्टर को डाउन करने की कोशिशें की गई, उसके कैरेक्टर को दागों से भर देने की कोशिश की गई। लेकिन वचन में लिखा है कि वो अपने आप को छुड़ा के भाग गया, लेकिन अपना कैरेक्टर उसने खराब होने नहीं दिया परमेश्वर के वीडियो। और परमेश्वर ने उसके ऊपर आशीष दी, बरकत दी, उसको बुद्धिमान बना दिया, उसको वरदान दिए और उसके द्वारा बड़े चमत्कार हुए और वो राजा को प्रभावित कर सका। और इतना प्रभावित कर दिया उसने राजा को कि राजा ने कहा तू मेरा सबसे बड़ा मंत्री और तू इस महल का अगवा भी, तू मेरी फौजों का अगवा भी, फाइनेंस का अगवा, हर चीज का अगवा तू है। बस केवल मैं राजा रहूंगा, बाकी सारे काम कौन करेगा? तू करेगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जो मैंने आपको सिखाया था एस्तर रानी के बारे में, जो शूशनगढ़ के राजा की पट रानी थी, महारानी थी, और वो एक साधारण परिवार की बच्ची थी। उस देश में साधारण परिवार समझे जाने वाला गुलाम लोग थे उस समय, जो शूशनगढ़ में इस्राएली लोग गुलाम होकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। और ये एक ऐसी लड़की थी जिसके माता पिता की भी डेथ हो चुकी थी और इसके भाई ने, बड़े भाई ने, वो भी ताऊ के बेटे ने इसको पाला था और अपनी बेटी मानकर इसको उसने पाला था। और इसके अंदर कैरेक्टर था, ये आज्ञाकारी बच्ची थी और ये परमेश्वर से डरने वाली थी और जो परमेश्वर की बातें इसके पास पहुंचती थी, जो आज्ञा इसको दी जाती थी, उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट ये करती थी। और ये अपने पिता की आंखों का तारा थी। मैंने सिखाया था आपको। हालेलुया। क्या थी? अपने पिता की आंखों का तारा थी। कौन बच्ची, कौन बेटी आंखों का तारा होती है? जो आज्ञाकारी हो और जो कैरेक्टर में मजबूत हो। हालेलुया। अगर कोई कैरेक्टर में मजबूत नहीं है बच्चा, तो क्या माता पिता कहेंगे ये मेरी आंखों का तारा है? वो तो उनकी आंखों का क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? तीर बन जाएगा, आंखों का कांटा बन जाएगा, हर समय चुभने वाला कांटा बन जाएगा। क्यों पैदा हो गया ये मेरे घर में? वो माता पिता क्या करेंगे? क्यों पैदा होगी मेरे घर में? मेरे घर में इसने पैदा होना था, मेरी इतनी इज्जत आबरू कमाई, मैंने इतना कुछ अपने जीवन में जो अपने इज्जत के लिए अपना स्टेटस बनाया, और ये कैसा बच्चा मेरे घर में पैदा हो गया जिसने मुझे बदनाम करवा दिया। आंखों का तारा थी ये, अपने भाई के जो उसके पिता समान था उसकी आंखों का तारा थी, और इसलिए उसको बहुत विश्वास था इसके ऊपर, और उसको सचमुच ये विश्वास था अगर इतनी अच्छी बच्ची जो मेरे घर में है, जो मेरी बेटी इतना मुझे इम्प्रेस करती है, तो राजा को भी ये इम्प्रेस कर देगी। और जरूर परमेश्वर की कृपा इसके ऊपर है, परमेश्वर इसकी मदद करेगा और ये इस देश की पटरानी बन जाएगी। और वो बन गई। हालेलुया। उस देश की पटरानी, हजारों लड़कियां महल में लाई गई, लेकिन कौन पटरानी के लिए चुनी गई? एस्तर चुनी गई। हालेलुया। कारण क्या था? उसका कैरेक्टर क्या था? उत्तम था, अच्छा कैरेक्टर था। और कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, परमेश्वर कहता है जिसका भी चरित्र उत्तम होगा मैं उसे अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर, आज मैं एक और महान व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति हैं, बहुत सारे उत्तम लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीषें पाई, बड़ी बड़ी बरकतों को जिन्होंने प्राप्त किया। हालेलुया। लेकिन एक चीज उन सब में सामान्य थी कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार थे और उनका चरित्र जो है बहुत उत्तम रहा। और चरित्र के बारे में मैंने बताया था आपको, चरित्र के बहुत सारी कैटेगरीज है, एक ही बात के ऊपर नहीं चरित्र ठहरा होता। चरित्र के अंदर शारीरिक बातें भी होती है, मानसिक बातें भी होती है, आत्मिक बातें भी होती है और सामाजिक बातें भी होती है। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर सही से हैं, सामाजिक रीति से आप समाज में सही चलते हैं, तो आप अच्छे कैरेक्टर वाले माने जाएंगे।
और आत्मिक रीति से अगर आपके अंदर धर्म की आत्मिक विधियां गतिविधियां सब सही हैं तो आपको आत्मिक तौर पे उत्तम चरित्र वाले आप माने जाएंगे। मानसिक तौर पे आपकी सोच विचार जो है आप बाहर से पता नहीं चलता, मन का आपको ही पता है, आपके मन में क्या बातें चलती है, आपके मन में क्या विचार चलते हैं, मानसिक स्थिति आपकी क्या है, ये शायद बाहर किसी को ना पता चले, लेकिन मानसिक एक कैरेक्टर भी होता है, चरित्र भी होता है, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होता है। और ऐसे शारीरिक तौर पे भी जो एक चरित्र है जिसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना होता है। परमेश्वर के वीडियो मैं बता रहा था, बाइबल के अंदर जितने भी उत्तम लोग हुए हैं, जितने भी ऐसे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी आशीष प्राप्त की, उन सब के चरित्र आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और सोशल चरित्र उनके बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे। वो लोगों को पसंद आने वाले थे, लोग उनके पीछे चलते थे, लोग उनको प्यार करते थे और उनकी बोलचाल में, उनकी सब बातों में बहुत सारी बढ़िया बातें थी और वो कैरेक्टर के उत्तम थे। जैसे परमेश्वर ने संत दाऊद के बारे में बोला, जब उसको चुन लिया राजा होने के लिए, तो परमेश्वर ने उसके बारे में बोला, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मुझे मेरे मन के अनुसार, जिसको मैं मन से पसंद करता हूं, जो ऐसे काम करता है जो मुझे अच्छे लगते हैं, मन से मैं उसको पसंद करता हूं। परमेश्वर में इस तरह के लोग और बहुत सारे लोग, उनमें से आज मैं बताने जा रहा हूं आपको दानियल दुष्टता के बारे में, दानियल नबी के बारे में। परमेश्वर वीडियो दानियल नबी जो है, सबसे पहले तो उसका मैं एक कैरेक्टर बताता हूं कि वो दानियल परमेश्वर का बंदा था। अपने आप को क्या मानता था? वो परमेश्वर का बंदा। हालेलुया। हम सब भी क्या हैं? परमेश्वर के बंदे। हालेलुया। हमारा गीत साई का, ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा। हालेलुया। हम किसके बंदे हैं? परमेश्वर के बंदे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आजकल बहुत सारे शब्द चलते हैं जो धर्मी लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, परमेश्वर के बंदों के लिए। क्या आप जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं परमेश्वर का बंदा हूं। आजकल ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? मैं विश्वासी हूं, है ना। कई बोलते मैं ईमानदार हूं, है ना, और बिलीवर हूं मैं, ऐसे भी बोलते हैं। बिलीवर का अर्थ भी विश्वासी होता है। परमेश्वर, ये शब्द जो विश्वासी है, सचमुच हम विश्वासी तो हैं, विश्वास करते हैं, और विश्वास तो बहुत सारी बातों पे इंसान करता है। जैसे आप आयुर्वेद के ऊपर भी विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो क्या वो विश्वासी होगी? है ना। और कई और एक्सरसाइज के ऊपर और कई चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं। कई भूतों के ऊपर विश्वास करते हैं, भूत चुड़ैल होते हैं, ये होता है, वो होता है ना। और ओझों के ऊपर विश्वास करते हैं, धागे तवीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, जादू मंत्रों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो वो क्या विश्वासी होगी? नहीं ना। और भी बहुत सारी अफवाहों के ऊपर विश्वास करते हैं हम। कितनी अफवाहें फैलती रहती हैं अखबार की न्यूज के ऊपर, गलत फेक न्यूज के ऊपर लोग विश्वास करते रहते हैं। क्या वो विश्वासी हो जाएंगे? नहीं। परमेश्वर, विश्वासी जो है, एक शब्द जो है मुझे काफी हल्का लगता है। धर्मी लोगों के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है, वो विश्वासी होना एक बात होती है, लेकिन उनके जीवन का पूरा अगर व्याख्यान करना हो तो विश्वासी कह के बात नहीं बनती। वो परमेश्वर के बंदे, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां या परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां। हालेलुया। जैसे पुत्र के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर एक विश्वास भी है। हालेलुया। वो अपने माता पिता पे क्या करे? विश्वास। क्या अकेला विश्वास करने से क्या पुत्र हो जाएगा कोई? नहीं। और भी बहुत सारी बातें होती हैं। आज्ञाकारी भी होना चाहिए और सदा साथ रहने वाला भी होना चाहिए, और बहुत सारी बातें होती है जो उसके अंदर होनी चाहिए। और विश्वास के शब्द भी जो है कई तरह के हैं। एक तो
विश्वासी होते हैं, एक विश्वासी होते हैं और एक विश्वासी होते हैं। विश्वासी तो वो हो गए जो सचमुच हाँ प्रभु के वचनों के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते रहते हैं, विश्वास में बढ़ते रहते हैं, विश्वास में मजबूती पकड़ते रहते हैं। विश्वास के बारे में भी लिखा है कि तुम्हें उस विश्वास तक पहुंचना है जब तुम प्राण देने तक भी विश्वास करने की योग्यता रखे। हालेलुया। विश्वास की परखें आती हैं, विश्वास को तोड़ा जाता है, विश्वास को कमजोर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कोई जन विश्वास में बना ही रहता है मजबूती से, चाहे उसके प्राण चले जाएं तब तक भी वो विश्वासी रहे, तब वो सच्चा विश्वासी ठहरता है। हालेलुया। दूसरे नंबर के ऊपर बोला मैंने विश्वासी। विश्वासी कौन होते हैं? जो बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। थोड़ी देर विश्वास किया, उसके बाद क्या हो गया, भूल गए, है ना। बहुत सारे विश्वासी ऐसे आपको दिखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे पहले मैं प्रभु में चलता होता था, अब मैं बिसर गया, भूल गया, बिसर गया, सब बातें क्या होगी, भूल गई है। इस तरह के लोग भी होते हैं। और कुछ जो सदैव चलते रहते हैं लेकिन विश्वासी होते हैं। विश्व क्या होता है? जहर के अंदर वास करने वाले लोग भी होते हैं। उनकी जुबानों से क्या निकलता है? हमेशा विष ही निकलता है। विष के अंदर वास करते हैं, प्रभु को भी मानते हैं, प्रभु के साथ भी चलते हैं, प्रभु की बातों को भी मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुबान में क्या भरा रहता है? हमेशा जीवन में क्या भरा रहता है? विष। हमेशा डसने वाला विष, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला विष। परमेश्वर के वीडियो, ना तो विश्वासी अच्छा है ना विश्वासी अच्छा है। विश्वासी तो अच्छा है, वो विश्वास करे, लेकिन परमेश्वर के वीडियो, प्रभु ने क्या बनने के लिए हमें बोला? विश्वासी बनो? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को आज्ञा दी थी, उन्होंने कहा पूरे जगत में जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेले बनाओ। क्या बोला? चेले बनाओ। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बनाए थे? चेले बनाए थे या विश्वासी बनाए थे? चेले बनाए थे। हालेलुया। उनके 12 चेले थे और उनके 80 भी चेले थे। 80 चेले थे, वो विश्वासी बन गए थे, बिसर गए थे, वापस लौट गए थे। वापस लौटने वाले विश्वासी होते, और उनमें से कई सारे विश्वासी भी थे जो उसी समय बड़बड़ करने लग पड़े थे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ सख्त बातें बोल दी, तब वचन में लिखा हुआ है कि बहुत सारे चेले जो है बहुत गलत बातें बोलने लगे। ऐसी बातें सुन भी कैसे सकते हैं? ये कैसी बातें कर रहा है और किस तरह की बातें? प्रभु ने कहा था, सीधी सी बात उन्होंने कही थी, जब तक कोई मेरा मांस ना खाएगा, मेरा लहू ना पिएगा, उसमें मेरा जीवन नहीं होगा। और सब हैरान हो गए। 80 चेले और 12 चेले, 92 चेले थे टोटल। और वो गड़बड़ी पैदा हो गई। वो कह नहीं, ये क्या बंदा बात कर रहा है, ये क्या प्रभु बात कर रहे हैं? इसका मांस खाएंगे क्या? हम बंदे का मांस खाएंगे क्या? हम बंदे का लहू पिएंगे? कैसी बातें? ये तो सुनने के काबिल भी नहीं है बातें। और ये किस तरह की बातें? हम नहीं इससे बंदे के साथ चलते, इस तरह के बंदे। लेकिन उन्होंने क्या बोला था? प्रभु भोज के बारे में। हालेलुया। उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में बोला था, और उन मृत्यु के बाद जो प्रभु भोज शुरू करना था उसके बारे में उन्होंने बोला था। अभी हर प्रभु भोज में हम प्रभु का मांस खाते हैं, प्रभु का लहू पीते हैं। वो क्या होता है? एक रोटी का टुकड़ा और अंगूर का रस। हालेलुया। अब हमेश के वीडियो, वो सिर्फ उनको परखने के लिए प्रभु ने बोला था कि ये क्या कहते हैं, इनके विचार कैसे हैं, ये क्या मेरी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं। सख्त भाषा में उन्होंने एक छोटी सी अच्छी बात बोली थी, और अपने लहू के बारे में, अपनी कुर्बानी के बारे में उन्होंने बोला था। उन्होंने असल में ये बोला था कि मेरा शरीर मैं बलिदान कर दूंगा, और ये शरीर तुम्हारे लिए रोटी का काम करेगा। जैसे रोटी खा के हम जिंदा रहते हैं, तुम मेरे शरीर के कारण क्या रहोगे? जिंदा रहोगे। हालेलुया। और मेरे जैसे लहू बहाऊंगा मैं, और उस लहू के द्वारा तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। और तुम्हें इस रोटी को और इस लहू को याद रखना होगा,
रोटी के रूप में और दाख रस के रूप में। इतनी सी बात थी, लेकिन उनमें से बहुत सारे विश्वासी बन गए, बिसर गए प्रभु को, वापस लौट गए, और बहुत सारे विश्वासी बन गए। कुड़तन की बातें, जहर की बातें उनके अंदर भर गई और बुरी बुरी बातें बोलते हुए वो अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन ये 12 जो है प्रभु के पीछे ही चलते रहे। और प्रभु ने इनको भी कहा था, तुम वापस क्यों नहीं गए, तुम भी चले जाओ वापस। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, जीवन की बातें तो आप ही के पास है, हम किसके पास जाएं? वही कहने लगे, हमें कुछ समझ नहीं आई, हमें भी नहीं पता चला, लेकिन जो बातें आप करते हो आपके पीछे हम चलेंगे। जीवन की बातें आप ही के पास है, हम आप ही के पीछे चलते रहेंगे। तब प्रभु ने उनको अपने निकट बुलाया, उनको प्यार किया और उनको कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? लेकिन आज बताता हूं, फिर भी तुम्हारे अंदर एक विश्वासी है, विष से भरा हुआ, और तुम्हारे अंदर एक गलत बंदा है। परमेश्वर के प्रियो, आप सबको भी मैं बताना चाहता हूं, दानियल खुदा का बंदा है। दानियल को किसी की सिखाने की जरूरत नहीं, तो उसने मान लिया था मैं परमेश्वर का बंदा हूं। दानियल के अंदर क्या कैरेक्टर थे? दानियल जो है एक राजा के द्वारा गुलाम करके उसको भी पकड़ के लाया गया था, उसको भी और उसके साथ और भी बहुत सारे जवानों को, जो इस्राएल देश के ऊपर हमला करके इस्राएल को हरा के वहां से अच्छे अच्छे जवानों को, अच्छे अच्छे जो काम करने के लायक लोग थे, उन सबको गुलाम बना के नबूकदनेस्सर राजा लेके आ गया था अपने नगर में, अपनी राजधानी में, और सुंदर और सुडौल जवानों को अपने राजमहल में सेवा के लिए उसने रख लिया था। और वहां दानियल को भी रखा गया, वहां सद्रक, मेशक, अबेदनगो और भी बहुत सारे जवानों को महल में, राजमहल में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए वहां पे रखा गया था। लेकिन परमेश्वर ये अपने हालातों के ऊपर रोने की बजाय खुदा के बंदे अपने आप को मान के यहाँ भी खुदा की उपासना करते थे। परमेश्वर की क्या करते थे? आराधना करते थे, परमेश्वर को याद रखते थे। इनके जीवन दुर्दशा में थे, इनके जीवन बुरी दशा में थे, ये गुलामी में थे, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, वचन में लिखा हुआ है, इन्होंने बिल्कुल भी खराब होने नहीं दिया। और सबसे पहले तो इन्होंने अपना ध्यान रखा। परमेश्वर उस राजमहल में खाने के लिए बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें थी, अलग अलग किस्म के जो अशुद्ध मांस वहां पे खाने के लिए जो गुलामों को और वहां काम करने वालों को दिए जाते थे, और अशुद्ध वस्तुएं बहुत सारी इनको खाने पीने के लिए दी जाती थी। जो इस्राएली लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए अशुद्ध चीजें थी, उन लोगों के लिए वो खाते पीते थे, वो सब चीजों को ग्रहण करते थे। बाकी लोग, उस देश के लोग जो हैं, उनके लिए बुरी चीजें नहीं थी, उनके लिए अच्छी थी। लेकिन धर्मी लोगों के लिए जो चीजें मना होती हैं, वो चीजें भी वहां बांटी जाती थी, खिलाई जाती थी। लेकिन इन्होंने उन सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया, उन चीजों को इन्होंने नहीं खाया, नहीं पिया और इस्तेमाल नहीं किया। वचन लिखा है, अपने आत्मिक जीवन को इन्होंने नाश होने से वहां भी बचाया। उसमें सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल 4 लोगों का जिक्र है, और लोग भी ऐसे ही करते थे। इनके साथी जो थे वो भी धर्मी थे, लेकिन ये खास तौर पे हाईलाइट हुए ये 4 बंदे। और इसमें से दानियल जो है, इसके विषय में लिखा है कि ये बहुत पवित्रता से अपने आप को रखते थे, अशुद्ध खाना नहीं खाते थे, अशुद्ध वस्तु पीते नहीं थे, अशुद्ध वस्तु को छूते नहीं थे। लेकिन पवित्र भोजन, साग पात उसमें जो मिलता था, जो बड़ी ताकत वाली चीजें इस तरह की दी जाती थी उनको, ताकि अच्छा काम करें। लेकिन ये उसमें से उन वस्तुओं को चुनते थे, चाहे वो थोड़ी सी सब्जी मिल जाए, थोड़ा सा कोई साग पात मिल जाए, थोड़े से जो खीरा ककड़ी कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये शुद्ध भोजन को खाते थे और पानी, जल को
पीते थे। और वचन में लिखा हुआ है ये फिर भी तंदुरुस्त होते चले गए। इनके चेहरे के ऊपर लाली होती थी, लेकिन दूसरे जो मुर्ग मुसल्लम फाड़ने वाले जो लोग थे तुल्य है। और तेरी तो आराधना होनी चाहिए, तेरी तो उपासना होनी चाहिए, और अपने खासतौर पे तेरे देश में तो तेरे लोगों को तेरी भी उपासना करनी ही चाहिए। राजा मान गया, राजा को पता नहीं था कि ये षड्यंत्र है, और उन्होंने ऑर्डर पास करा दिया कि 1 महीने तक इस राजा के राज में सब लोग और मूर्तियों को छोड़कर और देवी देवताओं को छोड़कर और सबको छोड़कर किसकी आराधना करेंगे? केवल राजा की उपासना करेंगे, राजा की मूर्ति बनवाएंगे, उसके सामने ही दंडवत करेंगे। लेकिन परमेश्वर के बेटियों, दानियल और इन लोगों को, परमेश्वर के लोगों को ये सब मनाई थी, और दानियल ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दानियल ने नहीं माना। दानियल ने कहा मैं राजा का दास हूँ, राजा की सेवा करूंगा, राजा की आज्ञा मानूंगा, लेकिन उसकी मूर्ति के सामने मैं दंडवत करने वाला नहीं। परमेश्वर के लोग बहुत बार लोग हालातों के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते, वही कैरेक्टर में से गिरने का एक कारण होता है। जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तब लोग गलत चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। गलत चीजों के साथ समझौता अक्सर लोग करते रहते हैं। चलो कुछ दिन की बात है, कुछ दिन ऐसे कर लेते हैं, कुछ दिन झूठ बोलना है, एक बार झूठ बोलना है, एक बार झूठ बोल देते हैं, एक बार ये काम करना है, इनके साथ एक ही बार शामिल होना है, हम शामिल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग ये ऐसे नहीं थे। दानियल ऐसा नहीं थे। दानियल ने कहा चाहे मेरे जान चली जाए, प्राण चला जाए, अधिकार चला जाए, जिस पदवी के ऊपर राजा ने मुझे रखा चाहे वहां से उतार दे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकता। जो परमेश्वर है मेरा है, मैं उसी को, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसी की उपासना करूंगा, मैं और किसी की उपासना कर नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तू मुझे छोड़ और किसी की उपासना नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो इनको रटी हुई थी, इनको पता थी, और आज भी वो आज्ञाएं उसी तरह से है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो इस धरती के ऊपर तेरी उम्र लंबी होगी और तू सारी आशीषों को प्राप्त करेगा। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इन चीजों को भूल गए, इन आज्ञाओं को भूल गए। माता पिता को क्या समझते हम? माता पिता तो हमारे काम पड़े लगे, माता पिता तो हमारे बेकार हैं, वो तो गरीब हैं, वो तो इतने समझदार नहीं है, उनको कम अकल है, वो लोअर सोसाइटी में पले बड़े हैं, वो पेंडू हैं, वो इस तरह के हैं। ऐसे ऐसे समझ के जो बहुत सारे बच्चे माता पिता का आदर नहीं करते। अब हमेश के बच्चे में जो लिखा है, अगर तुम माता पिता का आदर नहीं करेगा तो तुम्हें कभी भी आशीष नहीं मिलेगा, किसी को भी आशीष नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती। जो इस तरह के बच्चे हैं वो माता पिता का आदर नहीं करते, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाएं, जितना मर्जी इंटेलिजेंट बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, उनको कभी भी आशीष प्राप्त नहीं होगी। और एक चीज और, जो माता पिता का आदर नहीं करते उनकी उम्र कभी भी लंबी हो नहीं सकती, वो छोटी उम्र में ही तय हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो लंबी उम्र भोगना चाहते हैं। अगर लंबी उम्र भोगनी है, ब्लेस्ड होना है, तो उसके लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया। और भी बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर की, उन सब आज्ञाओं के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दानियल को परमेश्वर की आज्ञाएं महत्वपूर्ण थी, वो जरूरी थी। राजा की आज्ञा को वो चाहे ना भी माने तो उस बात की परवाह नहीं करता था, और ऐसे ही उसने किया। परमेश्वर के, उसने राजा की मूर्ति की उपासना नहीं की, और ना और सदरक मिशक अबेदनगो उसके साथियों ने। इस कारण से राजा की हुक्म के अनुसार, आज्ञा के अनुसार दानियल को कहां फेंक दिया गया था? शेरों की आगे ना, हर समय समझी जाया करो, है ना? शेरों की, भूखे शेरों की बांध में
भूखे शेरों के मांद में फेंक दिया गया था। आजकल तो पिंजरे बन गए ना, तब पिंजरे नहीं होते थे। शेरों को अगर कहीं कैद करना है तो वो किसी गुफा में कैद कर देते थे और उसका दरवाजा बना देते थे। भूखे शेरों की गुफा में उसको फेंक दिया गया था। हालेलुया। सहाय का एक गीत है हमारा, है खुदावन तेरी दम जीत हो, है ना, उसमें ये गीत के पहरे हैं ना, तेरे दीवाने हमने देखे हैं, दुनिया में जलाल उसका, अजब है दुनिया में जलाल उसका, पहलना आग में है शौक उनका, शेरों संग सोना है कमाल उनका, शेरों संग सोना है कमाल उनका। ये किन के बारे में गीत है? सदरक मिशक अबेदनगो और दानियल के विषय में। हालेलुया। दानियल शेरों के बीच में सो गया था, परमेश्वर रात भर उसको उस पिंजरे में, उस गुफा में कैद रखा और अगले दिन राजा ने आवाज लगाई, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुम्हें शेरों से बचा लिया? क्या तू जिंदा है? उसने कहा, हाँ राजा, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और राजा ने उसे बाहर निकाला, बाहर निकालने की व्यवस्था की, एकदम निकाला। और राजा भी उसको प्यार करता था, राजा नहीं चाहता था उसको फेंका जाए, लेकिन और मंत्रियों की चाल के तहत उसको फेंकवाया गया था, इसलिए राजा दुखी था, परेशान था। और जब उसको बाहर निकाल लिया गया, राजा ने कहा, जिन मंत्रियों ने ये योजना बनाई थी दानियल को मरवाने की, अब उनको फेंक दिया जाए। उनको लाया गया, उसी समय फेंक दिया गया। और वचन में लिखा है, शेरों ने उनको नीचे गिरने भी नहीं दिया, ऊपर ही ऊपर खा गए। हालेलुया। भूमि के ऊपर भी लगने नहीं दिया। रात भर के वो भूखे थे। वहां तो परमेश्वर का जन बैठा था, परमेश्वर का बेटा बैठा था, परमेश्वर का बंदा बैठा था, उसको तो वो टच नहीं कर पाए। उसके पास बैठे रहे, उसके पास भूखे वो बैठे रहे और वो उनके बीच में सोता रहा, परमेश्वर के। लेकिन अब जो आगे थे, ये उनका भोजन था और शेरों ने ऊपर से ही उनको खा लिया। हालेलुया। और कई सारे थे, कितने ही फेंके गए थे, वो सबको खा लिया। परमेश्वर ये परमेश्वर का बंदा था। और परमेश्वर के बंदों के अपने करैक्टर होते हैं, अपना उनका एक परमेश्वर जो उनके जीवन के बहुत सारी बातें होती है, जैसे खास तौर पे नियम होते हैं उनके जीवन के, नियमों के अनुसार वो चलते हैं। परमेश्वर जो खुदा का बंदा है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि वो उसको अपने कैरेक्टर का ध्यान रखना है, अपने चरित्र का ध्यान रखना है, उसको मानसिक रीति से अपने मन को अशुद्ध नहीं होने देना, उसने अपने शरीर को अशुद्ध नहीं होने देना। भोजन के द्वारा और बुरी बातों के द्वारा, अश्लीलता के द्वारा और जो और ऐसी चीजें जो शरीर को अशुद्ध कर सकते हैं, उन सब चीजों से बचना है। ये खुदा के बंदे को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसके अंदर ये बातें पाई जाती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर वो खुदा की उपासना करने वाला, आराधना करने वाला, खुदा से डरने वाला, खुदा की आज्ञा मानने वाला वो जन अपने आप ही बन जाएगा। उसको मार मार के, डांट डांट के सिखाना नहीं पड़ेगा। तू दुआ कर ले, तू वचन पढ़ ले, तू कुछ और कर ले, वो अपने आप ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो जन अपने आप इन सब बातों को कर रहा है, वो खुदा का जन है। और जो जिनको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, वो खुदा का जन अभी बना नहीं है। अगर उनको कहना पड़ रहा है, आपके बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को भी अगर कहना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, तुम ये कर लो, वो कर लो, इस तरह खुदा में चलो, कुछ अच्छा कर लो, खुदा के लिए अगर वचन ही पढ़ लो, तुम दुआ कर लो, या और कोई ऐसी चीज कर लो, तुम शरारतें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, प्रभु के लिए कुछ कर लो, अगर उसको ऐसी चीजें सिखानी पड़ रही है, तब वो परमेश्वर का जाना भी बना नहीं है। और वो अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का ध्यान रख नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर प्रभु के जो बंदे बन जाते हैं, प्रभु के बेटे और प्रभु की बेटियां जो बन जाते हैं, उनको अपने आप ही पता है, सब चीजों का अपने आप ही पता है कि मुझे किन नियमों के ऊपर मुझे
चलना है। परमेश्वर के प्रभु, जो चेले थे, चेलों को सब पता था। चेलों के अंदर कई कैरेक्टर थे, बहुत सारी चीजें थी, और चेलों के अंदर सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने अपना आप प्रभु को सौंप दिया। चेले क्या होते हैं? सौंपते हैं। एक विश्वासी के बारे में बता रहा था। विश्वासी जो है, किसी बात के ऊपर थोड़ी देर विश्वास रहता है हमारा, उसके बाद विश्वास कई बार हट भी जाता है। कई बार आपको किसी नई दवाई का पता चलता है कि ये जुकाम की दवाई है, ये बड़ी अच्छी दवाई है और ये जल्दी इसके सारा कोल्ड ठीक हो जाता है। उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, भाग भाग के आप उस दवाई को लाते हो, खाते हो, और जब असर नहीं होता फिर उसके ऊपर विश्वास हट जाता है। फिर कोई नई दवाई और की खोज करते हो, फिर किसी और जड़ी बूटी की खोज करते हो, किसी और चीज की खोज करते हो। लेकिन परमेश्वर के प्रभु, चेले वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना आप सब कुछ सौंप दिया होता है। हालेलुया। चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, दुख हो, सुख हो, कुछ भी मिले, मैंने अपने आप को चेला होने के लिए सौंप दिया। हालेलुया। जो 12 चेले थे, उन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने क्या कर दिया था? सौंप दिया था। प्रभु ने उनको डांटा, प्रभु ने उनको शैतान भी कहा, प्रभु ने उनको भूखे भी रखा, प्रभु ने उनको रजाया भी, प्रभु ने उनके सामने चमत्कार भी किए, प्रभु ने बहुत बार उनको डांटा था, और भी कई समय डांटा था। एक बार 2 चेले आकर कहने लगे, एक नगर में उनकी सबकी बेइज्जती हुई। नगर में प्रभु यीशु मसीह प्लस चेले जाना चाहते थे, और सब वो नगर के लोग इकट्ठे होकर आगे कर, निकल जाओ, हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी आना नहीं है, तुम इस्राएली हो, हमारे नगर में बिल्कुल घुसना नहीं है। और चेले जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए, दुखी हो गए। 2 चेले आकर प्रभु के पास कहने लगे, प्रभु जी एक काम करो, मुझे शक्ति दो कि मैं आकाश से आग गिरा सकूं, इस गांव को मैं भी फूंक के आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने सोचा जैसे एलिया आग गिरा देता था, उस तरह से हमें भी शक्ति देगा, और हम भी बड़ा चमत्कार करेंगे। आज जैसे सदोम और अमोरा को आग से जला दिया था, उसी तरह आज प्रभु हम दोनों को शक्ति देंगे, और हम इस नगर के ऊपर आग गिराएंगे और इनसे बदला लेंगे। तब प्रभु ने उनको खूब डांटा, उसको कहा, तुम कैसी आत्मा के हो, किस तरह का आत्मा तुम्हारे अंदर है? मैं लोगों का भला करने आया हूँ, मैं लोगों को नाश करने नहीं आया, मैं लोगों को बचाने आया हूँ। और परमेश्वर ने बहुत बार उनको डांट पड़ी थी, बहुत बार उनको इज्जत भी मिली थी, बहुत बार उनको आशीष भी मिली थी, प्रभु के द्वारा उनका बहुत नाम भी हुआ था, लेकिन बेइज्जती भी बहुत बार हुई थी। लेकिन चेले बिल्कुल भी पीछे नहीं थे। क्यों? क्योंकि चेले ने अपने आप को क्या किया हुआ था? सौंपा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। जो पुत्र पुत्रियां और चेले होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं? सौंपते हैं। हालेलुया। परमेश्वर विश्वासी जो होते हैं, विश्वासी थोड़ी देर विश्वास करते हैं, जब तक उनका काम नहीं बनता तब तक विश्वास करते हैं। काम बन गया, विश्वास के द्वारा आशीष पा ली, तो उनका विश्वास फिर किसी और चीज के ऊपर भी हो जाता है। आपने विश्वासी नहीं बनना, क्या बनना? चेले बनना। हालेलुया। विश्वासी एक गुण है आपका। विश्वासी होना क्या है? हर एक चेले का एक कैरेक्टर है। वो विश्वासी भी होता है, वो आज्ञाकारी भी होता है, वो धर्मी भी होता है, वो हम नम्र भी होता है, वो भलाई करने वाला, बहुत सारी बातें उसमें होती हैं। हालेलुया। लेकिन अकेले विश्वासी बनने का अर्थ है बहुत छोटा अर्थ है। हालेलुया। अकेले विश्वासी जो है, मैंने देखे हैं जो अकेला विश्वास ही करते हैं और कुछ नहीं करते, उनके अंदर प्रेम खत्म हो जाता है, और अकेले विश्वास के द्वारा वो अहंकार में भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे विश्वासी हैं, वो कहते हैं हम विश्वास करते हैं प्रभु ही हमें चंगा करेगा, हम दवाई बिल्कुल भी खाएंगे नहीं, और वो बीमारी के बीच में दवाई नहीं खाते, और आखिर वो घमंडी हो जाते हैं। घमंड उनके अंदर बढ़ जाता है, देखो मैंने दवाई नहीं खाई, मैं बिल्कुल दवाई नहीं खाई, मैं विश्वासी बना रहा, मैंने दवाई नहीं खाई। परमेश्वर असल में उसके अंदर क्या आ गया? प्राइड आ गया, घमंड आ गया। अपनी एक जिद जो उन्होंने पकड़ी थी उसके द्वारा क्या आ गया? घमंड आ गया। अच्छा अनुभव नहीं उनके जीवन में आया। सो परमेश्वर
आप विश्वास प्रभु की बातों, सब बातों के ऊपर करना है। प्रभु की सब बातों को आज्ञाकारी भी करनी है, प्रभु की सब बातों के अंदर आगे बढ़ना है, प्रेमी भी बनना है, हम्बल हलीम भी बन के चलना है, हर तरह से चलना है। लेकिन आप अपने आप को चेले बनाओ। प्रभु ने क्या बोला था? चेले बनाओ, चेले बनाओ। हालेलुया। आप चेले अपने आप को सौंपते हैं, और वचन लिखा है प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सब कुछ त्याग के उसके पीछे आ गए। संसार को, संसार की सब चीजों को त्याग के उनके पीछे आगे थे। और हमें प्रभु ने कहा है तुम संसार की सारी अभिलाषाओं को त्याग कर मेरे पीछे आ जाओ, और हमें वो बहुत सारी आशीष, बरकतें और सब कुछ देना चाहते हैं। और चेलों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, और आज्ञाकारिता में हमें आगे बढ़ना चाहिए, दीन होके हमें आगे बढ़ना चाहिए, नियमों के अनुसार हमें प्रभु का पालन, हर बात का पालन पोषण करना चाहिए। चेलों को डिसाइपल बोलते हैं परमेश्वर। डिसाइपल क्या होते हैं? डिसिप्लिन में चलने वाले। हालेलुया। डिसिप्लिन में चलने वाले, जिनके जीवन में क्या हो? डिसिप्लिन, प्रार्थना करने का डिसिप्लिन, बातचीत करने का डिसिप्लिन, एक दूसरे के साथ व्यवहार करने का डिसिप्लिन, सब चीजें हर बात में उनके जीवन में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन, चर्च आहार, अच्छी उनके अंदर बातचीत करने का, जिसको आचरण बोलते हैं ना, अच्छा आचरण उनका होना चाहिए। आचरण कितनी बातों में होता है? सब बातों में। घर के अंदर भी आचरण है, स्कूल के अंदर भी आचरण है, सड़क पे चलने का भी आचरण, समाज में रहने का आचरण है, धार्मिकता में जब आप चलते तब भी आपके आचरण जो है आपके अंदर रहना चाहिए। और परमेश्वर के लोगों, ये दानियल जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, ये आचरण से भरा हुआ और कुछ नहीं करने वाला। गुलाम, वस्त्र भी अपने नहीं, जूते भी अपने नहीं, कोई और चीज नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रति इनके पास अपना एक ही चीज थी, वो था आचरण, जो परमेश्वर ने इनको दिया था। राजमहल में रहते थे, राजमहल की रोटी खाते थे, लेकिन वहां छानबीन करके अपने लिए इनके आचरण के अनुसार जो सही चीजें उनको लेते थे। हालेलुया। दूसरी को छोड़ देते थे। वहां अशुद्ध मांस पकते थे, उनको लेते नहीं थे। अशुद्ध पीने की चीजें होती थी, उनको लेते नहीं थे। इन्होंने अपने आचरण को सिद्ध रखना था, शुद्ध रखना था, पवित्र रखना था। और प्रभु की वो बात पूरी हो गई इनके जीवन में कि यदि तू अपने चरित्र को उत्तम रखेगा तो तू मेरा किया हुआ उद्धार देखेगा। हालेलुया। आज भी यही वचन है परमेश्वर के। अगर हम अपने चरित्र को उत्तम रखने के लिए हर संभव कोशिश करें, तब हम अपने परमेश्वर के उस आशीषों को, उन बरकतों को, उन चीजों को अवश्य देखने पाएंगे। हालेलुया। जिस जन का कैरेक्टर, चरित्र डाउन हो गया, उसकी आशीषें भी खत्म हो गई। जिसका चरित्र प्रभु में आगे बढ़ रहा है, उत्तम बढ़ रहा है, आगे जा रहा है परमेश्वर को, वो प्रभु में आशीष और बरकत को प्राप्त करेगा। और ऐसी ऐसी आशीष, वचन लिखा है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी आशीषें और बरकतें रखी हैं जो तुम्हारे मन में भी कभी आई नहीं होंगी, तुम्हारे चित्त में भी कभी चढ़ी नहीं होंगी। हालेलुया। अपने प्रेम करने वाले के लिए मैंने ऐसी ऐसी आशीष रखी है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति और भी बहुत सारी बातें हैं चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, लेकिन वचन की एक अंतिम बात मैं आपको बता देता हूँ कि वचन में उन्हीं लोगों को उत्तम और बड़ी आशीषें मिली हैं जिन्होंने अपने चरित्र को क्या रखा? उत्तम। आज भी प्रभु ये चाहता है। प्रभु अपवित्रता में वास नहीं करते। प्रभु अपवित्र लोगों को अपना प्रिय बेटा या प्रिय बेटी नहीं कहते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का ध्यान रखेंगे परमेश्वर के प्रभु, तो आप परमेश्वर के उत्तम आशीषों को, बरकतों को प्राप्त करेंगे। प्रभु के लोगों को, प्रभु के जनों को परमेश्वर ने उत्तम आशीषों से भरने का वायदा किया है, वो आपको देगा। हालेलुया। और परमेश्वर, अगर आपको परमेश्वर ने सुंदर बनाया है, आपको इंटेलिजेंट बनाया है, बहुत सारे लोग, उनके अंदर ऐसी सी बातें आजकल पाई जाती हैं, सुंदर लोग जल्दी जो है चरित्रहीन हो जाते हैं, इंटेलिजेंट लोग जल्दी चरित्रहीन हो जाते हैं। वो अपने ऊपर घमंड करने लगते हैं,
अपनी बातों के ऊपर घमंड करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रयोग प्रभु के लोग बहुत सुंदर, बहुत उत्तम, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने कैरेक्टर को बिल्कुल भी दाग लगने नहीं दिया। एस्तर रानी सुंदरता में बहुत आगे थी, बहुत सुंदर थी, वो कुरूप नहीं थी, परमेश्वर के प्रभु बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसको क्या बनाया गया, पटरानी होने का एक फैक्टर ये भी होता है, सुंदर भी होना बहुत जरूरी है उस रानी के लिए जिसने पटरानी बनना है। बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाकारिता को अंत तक संभाल के रखा। हालेलुया। और यूसुफ के बारे में लिखा है, यूसुफ बहुत सुंदर था। यूसुफ अभी भी कई जगह के ऊपर उदाहरण दिया जाता है कि यूसुफ जैसा सुंदर है, इस तरह से बोला जाता है। यूसुफ बहुत ही सुंदर, खूबसूरत जवान था परमेश्वर। वो अपने कैरेक्टर को खराब कर सकता था, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर का ध्यान रखा, आत्मिक कैरेक्टर का, परमेश्वर से प्रार्थना करने का, अपने शारीरिक कैरेक्टर का उसने ध्यान रखा। और इसीलिए मिस्र के राजा का, जो उस समय का महान राजा हुआ करता था, छोटा मोटा राजा नहीं, बहुत बड़ा महान राजा था। मिस्र ने भी आधी दुनिया के ऊपर राज किया, उस समय इतना महान वो देश था, उसका प्रधानमंत्री वो बन गया। हालेलुया। और ऐसे दानियल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, दानियल को परमेश्वर ने उस गुलामी से निकाल कर राजा का महामंत्री उसको भी बना दिया था। हालेलुया। और दानियल के द्वारा इतनी उत्तम बातें परमेश्वर ने प्रकट की। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसके द्वारा जो प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य और दानियल एक ही चीज है। हालेलुया। पुराने नियम में प्रकाशित वाक्य दानियल को दिखाया गया, और नए नियम में प्रकाशित वाक्य आने वाली जो चीजें क्या क्या होनी है वो यूहन्ना चेले हालेलुया। इतना ब्लेसिंग उसको दी परमेश्वर, आत्मिक तौर पे भी बहुत ब्लेसिंग दी, संसारिक तौर पे भी बहुत ब्लेसिंग दी। आपको भी प्रभु यही देना चाहते हैं। थोड़े समय के लिए प्रभु के सामने हम जाएंगे, पवित्र शास्त्र को बंद करके आराम से खड़े हो जाएं दुआ के लिए। बिना हलचल किए, बिना शोर मचाए, इस चीजों को संभाले नहीं, अभी दुआ के लिए खड़े हो जाए। परमेश्वर के बेटियों, अपने चरित्र को उत्तम रखना आशीषों का स्रोत है। हालेलुया। और चरित्र को बिगाड़ना अपने जीवन की सारी आशीषों को खो देना। जिसने अपने चरित्र को खो दिया, जीवन की बरकतों को खो दिया। उसके लिए जो मार्ग आशीष के खुल सकते थे वो बंद हो जाते हैं। हालेलुया। सब अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, ध्यान करें अपना, आप अपने चरित्र में कैसे चल रहे हैं। आपके घर में आपका चरित्र कैसा है, समाज में आपका चरित्र कैसा है, प्रभु के सामने आपका चरित्र कैसा है, आत्मिक जीवन में आपका चरित्र कैसा है। क्या आपके अंदर एक लालसा होती है प्रभु के साथ बात करने की, प्रभु का वचन सीखने की, प्रभु की आराधना करने की आपके अंदर एक लालसा, आपके अंदर भूख उठती है? ये जबरदस्ती आपको बॉटल से दुआ पिलाई जाती है, आराधना करवाई जाती है आपसे, वचन जबरदस्ती आपके अंदर बोतल से, जैसे बच्चे को निप्पल लगा के दूध पिलाया जाता है जबरदस्ती, उस तरह से आपके साथ होता है। परमेश्वर में यदि कोई भी नुक्स जीवन में है तो उसको दूर किया जा सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हे बालकों तुम पाप ना करो, और यदि पाप हो गया तो तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह तुम्हें माफ करने वाला जलाली प्रभु है। हालेलुया। जो तुम्हें माफ करेगा, शुद्ध करेगा, सारे पापों से शुद्ध कर देगा। हालेलुया।
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु संत यूहन्ना ये बातें बताते हैं, हे बाल को पाप ना करो, और कलीसिया के लोगों को वो बाल को कहते हैं, हालेलुया। वो बहुत बड़ी उम्र के थे, इसलिए सबको वो बाल को कहते हैं, केवल जवानों के लिए नहीं। वो लगभग 350-400 साल की उम्र तक जिंदा रहे, ऐसे वचन में लिखा हुआ है, हालेलुया। सॉरी, लिखा नहीं, बाइबल हिस्ट्री में पता चलता है, हालेलुया। और प्रभु ने तो क्या दिया था, हो सकता है ये मरे ही ना, लेकिन उसकी बहुत बड़ी उम्र थी, बहुत बूढ़े हो गए, बड़ी बड़ी बातें करके, प्रकाशित वाक्य लिख के उनकी डेथ हुई। इसलिए वो कलीसिया को बोलते हैं, हे बाल को पाप ना करो, और यदि कोई हो जाता है तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू, बेशकीमती लहू है, हालेलुया। वो अपने ऊपर ले लो और आगे से अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को उत्तम रखो। उत्तम चरित्र वालों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना किया हुआ उद्धार दिखाएंगे, अपनी आशीष देंगे उनको, अपनी बरकतें देंगे उनको, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, आपका चरित्र कहीं भी अगर खराब हुआ है, बोलचाल में खराब हुआ है, और अपने रिलेशंस आपके खराब हुए हैं, अपनी और बातें खराब हुई है, आपने माता पिता की इज्जत नहीं की है, या कुछ और बातें आपके जीवन में है, अपने शरीर के कारण आपने पाप किया है, अपनी आंखों के कारण पाप किया है, अपने हाथों के द्वारा पाप किया है, पैर जो हैं वो पाप की ओर वेग से दौड़े हैं। वचन लिखा है, हमारे शरीर के सब अंग पापों के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु के वचन लिखा है, हे बालकों, अपने शरीर के अंगों को पाप के वश से छुड़ाकर धर्म के हथियार होने के लिए, धर्म के अधीन होने के लिए सौंप दो, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु चाहता है सहाय की कलीसिया बहुत आशीष पाए, सहाय की कलीसिया बहुत बरकत पाए, सहाय की कलीसिया का चरित्र उत्तम होना चाहिए। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। मसीह का देशा का मसीह का नारे का देशा, मसीह का नारे का देशा। प्रेज़ गॉड, प्रभु यीशु नासरी तेरे बच्चों को छू, हालेलुया। इनके जीवन से पाप और अंधकार निकाल दे प्रभु, हालेलुया। बीमारियां निकाल दे प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। पिछले हफ्ते आपने पौधों को चक्का किया प्रभु, आज फिर से तेरी चंगाई का आत्मा काम करे, हालेलुया। इसके बाद भी बादशाह आगे सुनता रहो, वो शारीरिक चंगाई आ जाए प्रभु जी, आत्मिक चंगाई तेरे बच्चों के जीवन में आ जाए, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु की आशीष को रिसीव करें, प्रभु की आत्मा को रिसीव करें, अपने ऊपर ले लें, हालेलुया।